हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारत और मालदीव के बीच काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है, जिसमें से भारत और मालदीव के बीच खास करके टूरिज्म पर विवाद था। पहले तो मालदीव टूरिज्म के लिए पूरे दुनिया में फेमस थी और उसके बीच के लोग दीवाने थे। लेकिन जिस दिन से प्राइम मिनिस्टर मोदी की फ़ोटो वायरल हुई और उसके बाद से लक्षद्वीप को लोग सर्च करने लगे, तो इससे मालदीव के नेताओं ने चिढ़ में आकर खास करके मोदी सरकार के कुछ मंत्रियों ने भारत पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद 3 मंत्रियों को मोदी सरकार ने सस्पेंड कर दिया। हालांकि वे उस समय चाइना में विजिट पे थे। लेकिन आपको बता दें कि भारत और मालदीव के बीच का रिश्ता काफ़ी अच्छा रहा था, परंतु अब कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है, जिस समय से मालदीव के इलेक्शन में मोइजू की पार्टी ने जीत हासिल की, उसके बाद से मालदीव और भारत के रिश्ते काफ़ी खराब होते गए। लेकिन ताज़ा मामला ये है कि मालदीव के खराब होते रिश्ते के बीच मालदीव सरकार मोइजी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, मालदीव की राजधानी माले है, वहाँ की नगर निगम की चुनाव में मालदीव की सरकार जो शासन में भी है, मोइजू की पार्टी, उसको बुरी तरह से हार मिली है और विपक्षी पार्टी को जीत मिली है, जो कि भारत के समर्थन वाली पार्टी है। और मोइजू को इस झटका से बौखलाए हुए उन्होंने एक और कदम आगे बढ़कर बहुत बड़े ऐलान कर दिया है। जी हाँ, मालदीव की सरकार मोइजू सरकार ने भारत के खिलाफ एक और बड़ी साजिश के तहत एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए भारत को चौंका दिया है। जी हाँ, भारत के जितने भी सैनिक मालदीव में रह रहे थे, हालांकि सैनिक ज़्यादा भारत के मालदीव में नहीं रह रहे थे, जो भी थे सब टेक्नीशियन थे वहाँ, जो भारत सरकार के द्वारा मदद पहुँचाई जा रही हेलीकॉप्टर, जहाज या फिर अन्य आपातकालीन स्थिति के लिए तैनात थे और मालदीव की सुरक्षा के लिए और मालदीव की सेना को ट्रेनिंग देती थी। लेकिन मालदीव सरकार ने उन सभी सैनिकों को मार्च तक मालदीव खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। जी हाँ, भारत का ज़्यादा सैनिक तो नहीं कह सकते, लेकिन 70 से 80 के बीच सैनिक मालदीव में रहते हैं। लेकिन उसको मालदीव की सरकार, मोदी सरकार ने जल्द से जल्द यानी मार्च 2024 तक खाली करने के लिए कह दी है। तो ये भारत और मालदीव के रिश्तों में एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है और भारत का अगला कदम क्या हो सकता है देखने वाली होगी। लेकिन ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के लिए, क्योंकि भारत मालदीव का पड़ोसी देश है और मालदीव स्ट्रेटेजिक के अनुसार बहुत ही भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका लोकेशन रूट के जो आयात निर्यात होती है बिजनेस के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और भारत और मालदीव का रिश्ता बहुत अच्छा रहा था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद ये सभी अल्टीमेटम क्या भारत के रिलेशन में क्या ला सकती है और भारत का अगला कदम मोदी सरकार क्या उठाती है, ये देखने वाली चीज़ होगी। और मालदीव भारत के रिश्ते तो बिगड़ ही गए हैं, क्योंकि भारत की जनता में मालदीव के प्रति काफ़ी आक्रोश है और मालदीव के जो भी एक्सट्रीमिस्ट जनता है, जो ज़्यादा धर्म के प्रति एक्सट्रीमिस्ट है, वो भी भारत के प्रति ज़्यादा ही नाराज़गी है। तो भारत और मालदीव के बीच पब्लिक रिलेशन भी ख़राब हो गए हैं और गवर्नमेंट रिलेशन भी ख़राब हो गए हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए इसे वीडियो बने रहें। अगला एपिसोड अशोक महतो पर आएगा।